चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट कर लेते हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया जो था विलयन यानी सॉल्यूशन। उसका थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिए। तो आज का वीडियो हो जाएगा वैद्युत रसायन का पार्ट 1। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, यानी वैद्युत रसायन क्या होता है, प्रतिरोध या चालकता क्या होती है, धात्विक चालक या विद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या होता है, वो आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत रसायन। तो पहले देखेंगे वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत रसायन विलयन जब हमने पढ़ाया था तो विलयन भी बता दिया था विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण था। लेकिन जो वैद्युत रसायन है इसमें विद्युत धारा का और रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे। तो इन दोनों के अध्ययन को ही हम वैद्युत रसायन कह देते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वैद्युत रसायन, ठीक, हेडिंग डालेंगे वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परस्पर परिवर्तन के अध्ययन को ही वैद्युत रसायन कहते हैं। अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई? तो ये डेफिनेशन क्या है, जो वैद्युत रसायन है उसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इन दोनों का आपस में परिवर्तन या रूपांतरण ही जो किया जाता है उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। जैसे अगर हम रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करें या विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की जो अध्ययन है वही हम क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, ये चैप्टर हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। किताबों में पहले सेल दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट आपको सेल पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड या विद्युत अपघट्य ये क्या होते हैं आप नहीं जानते हो। तो पहले हम चालकता पढ़ेंगे, चालकता के बाद ही इलेक्ट्रोड, प्रतिरोध और विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक, धात्विक चालक ये क्या होते हैं सब आपको पहले पढ़ना होगा। जब पढ़ लोगे सही से तब सेल सही से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो जो वैद्युत रसायन है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे चैप्टर, वैद्युत रसायन। यानी पहले इसमें क्या है, पहले हम पढ़ेंगे चालकता। ठीक है, पहले चालकता पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेल, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेल, पहले पढ़ेंगे हम चालकता। ठीक है, सेल क्या होता है, अगर एक केवल
ये सेल अकेला होता है। सेल एक से अधिक बन जाएंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। जैसे ये सेल क्या होता है, सेल होता है अकेला, यानी केवल अगर एक सेल है तो वो सेल कहलाएगा, और एक से अधिक अगर सेल हो जाएंगे तो वो क्या, बैटरी बन जाएगी। ठीक है। जो आपकी घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें ये सेल की संख्या 6 होती है। वो सेल 6 होते हैं और प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का होता है। ऐसे ही आपकी बैटरी बन जाती है 12 वोल्ट की। जो घर वाली इन्वर्टर वाली बैटरी कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है। तो ये सेल बाद में आपको पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे चालकता। ठीक है, तो हेडिंग डालिए चालकता। चालकता क्या होती है वो आपको समझा दें। जैसे चालकता क्या होती है, विद्युत ऊर्जा, या जो विद्युत ऊर्जा होती है या विद्युत धारा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रवाहित होती है उसे चालकता कहते हैं। वो चाहे धारा, जो विद्युत धारा चाहे धातु में हो या विद्युत अपघट्यों में हो। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं वो भी आपको आगे के वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एक स्थान से, विद्युत धारा का एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होना ही चालकता कहलाता है। चालकता कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या थी चालकता की, जो विद्युत धारा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर बह रही है उस बहने को ही हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, तो चालकता आपको समझ में आ गई। अब चालकता के आधार पर जो धातु होते हैं या पदार्थ होते हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं वो देखते हैं। देखिए, वैद्युत चालकता, चालकता क्या हो, इसे कहेंगे हम वैद्युत चालकता। वैद्युत, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने में, 3। पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, कौन कौन से चालक हैं, यानी कौन कौन से प्रकार हैं, 3। पहला चालक पदार्थ, चालक को ही हम कह देते हैं सुचालक। ठीक है, सुचालक। और दूसरा हो जाएगा अचालक, अचालक या कुचालक पदार्थ। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ। अब देखिए, जैसे चालक पदार्थ कौन से होते हैं या सुचालक पदार्थ कौन से होते हैं। जैसे जो विद्युत धारा का प्रवाह करें या विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित हो जाए उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं या इन्हें सुचालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो या जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो उन्हें कहते हैं कुचालक या अचालक। और अर्धचालक क्या होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह
न तेजी से होता है न ही बहुत स्लो। जो तेजी से नहीं होता, बहुत स्लो होता है, कम कम होता है, तो वो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। चलिए आपको ले चलते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए या लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब देख लेते हैं जो पहला पॉइंट लिखाया था हमने, चालक पदार्थ, जिसे हम कह देते हैं विद्युत चालक पदार्थ या सुचालक। सुचालक मतलब क्यों कह देंगे, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसके बारे में। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ, या सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, जैसे सभी धातुएं, सभी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सभी धातुएं, धातुओं में जैसे लोहा है, टिन है, स्टील है या कॉपर है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, लिखेंगे यही सभी धातुएं। और विद्युत अपघट्यों का जलीय विलयन क्या हो जाएगा, विद्युत, विद्युत अपघट्यों का जलीय विलयन, विद्युत अपघट्यों का जलीय विलयन। ठीक है, ये चालक पदार्थ होते हैं। धातुएं तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये विद्युत अपघट नहीं समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा। देखिए विद्युत अपघट क्या होता है, जैसे अगर ये बर्तन ले हम, ठीक है, बर्तन ले हम, इसमें एक तरफ हम प्लस इलेक्ट्रोड लगा दें यानी पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ माइनस, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर दें और इसमें नमक घोल दें, तो नमक Na+ और Cl- यानी अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे NaCl है वो Na+ और Cl- में टूटता है, तो ये अपने आयनों में टूटेगा, तो ये आयनिक विलयन बन जाएगा। मतलब अब इसमें जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो आयनों के द्वारा होगा। लेकिन जो धातुएं होती हैं, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जैसे अगर ये धातु का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये धातु का टुकड़ा है, अगर एक तरफ हम प्लस एक तरफ माइनस लगा दें, ठीक है, यानी विद्युत धारा इसमें दे दें, तो इसमें जो धातु है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वे विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। जैसे अगर हम माइनस और प्लस चार्ज अगर से दे दें, मतलब विद्युत धारा दे दें, तो प्लस प्लस प्लस, इसमें धनावेश भी उत्पन्न होगा और ऋणावेश भी उत्पन्न हो गए, यानी आवेश ऋणात्मक भी उत्पन्न हो जाएगा और धनात्मक भी उत्पन्न हो जाएगा। जो प्लस चार्ज है वो आएगा माइनस की तरफ, और माइनस चार्ज है वो जाएगा प्लस की तरफ। यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ चलेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा। ठीक है, तो जो अब इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेंगे, लेकिन इसमें आयन करेंगे। समझ में आ गया। देखिए धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, लेकिन धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और विद्युत अपघट्यों का जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आपको चालक पदार्थ समझ में आ गए हैं। अब देखते हैं अचालक या कुचालक पदार्थ। ठीक है, अचालक या कुचालक। दूसरा हेडिंग डालते हैं अचालक या कुचालक पदार्थ। अचालक या कुचालक पदार्थ। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। देखो, अचालक मतलब अ माने नहीं और विद्युत धारा का, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हें चालक या सुचालक कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कुचालक पदार्थ का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यही बोर्ड यानी लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, रबर में नहीं होगा और कांच में नहीं होगा। ठीक है, और एक शुद्ध जल। आप सोच रहे होंगे शुद्ध जल जैसे जो बारिश का पानी होता है वो शुद्ध जल होता है, मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, बशर्ते जो बारिश है 1 घंटे से ज़्यादा हो चुकी हो। ठीक है, यानी 1 घंटे में जो पानी में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो ज़मीन पर आ जाती हैं, और जो पानी जब बचता है वो शुद्ध जल हो जाता है। लकड़ी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, कांच हो जाएगा, शुद्ध जल हो जाएगा। इन सभी में जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है आदि। ठीक है, जली विलयन इसमें भी लिख देंगे हम आदि। ठीक है, चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ समझ में आ गए। चलिए अब आगे देखते हैं विद्युत चालकों के प्रकार। अब देखते हैं आगे विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार यानी विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। इसको ही हम बोल देते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक हैं और जो टॉपिक आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और साथ ही साथ आप नोट बनाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।